वहीं यूक्रेन युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके पुतिन ने अपनी सेना को हाईटेक बनाने का ऐलान कर दिया। असल में रूसी सेना कई जगहों पर यूक्रेन के सैनिकों का सामना कर रही है, लेकिन कई दिनों से जारी जंग अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और इसीलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब अपनी सेना को और आधुनिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देशों से कई तरह के आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, जिनका जवाब रूसी सेना पुराने हथियारों से नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है और रूसी सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। जंग में पुराने हथियारों के भरोसे लड़ रही रूसी सेना के पीछे हटने के साथ पुतिन की यूक्रेन पर फतह की उम्मीद भी टूटती जा रही है। इसीलिए पुतिन अब जल्द अपनी सेना को वो मजबूती देना चाहते हैं जो दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़े। Великий Отечественный самоотверженно сражаются за родину, за наш народ। रूस का मकसद अपने सैनिकों को इसलिए भी नए हथियारों से लैस करना है क्योंकि अभी रूसी फौज के पास सोवियत संघ के समय में बनाए गए हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में उसके जवान कर रहे हैं। और इसीलिए पुतिन चाहते हैं कि उनकी सेना भी अब आधुनिक हथियारों से लैस हो, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही अमेरिका और कई पश्चिमी देश यूक्रेन को आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियार भेज रहे हैं, जिनके दम पर अब भी यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज से डटकर मुकाबला कर रहे हैं। रूस के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन फिर भी वो यूक्रेन को अब तक हरा नहीं पाई है। इसी बात से सबक लेते हुए पुतिन ने अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है। रूस अब अपनी सेना में कई तरह के आधुनिक हथियारों को शामिल करने के साथ हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम को भी बढ़ा रहा है, जिसमें S-500 भी शामिल है। यही नहीं, खबर है कि युद्ध के दौरान रूस ने कई तरह की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी सफल परीक्षण किया है, जिनकी जद में अमेरिका भी होगा। इतना ही नहीं, रूस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भी अपनी सेना की ताकत को और बढ़ा रहा है। हालांकि उसके पास पहले से दुनिया का आधुनिक डिफेंस सिस्टम S-400 मौजूद है, लेकिन अब उसका मकसद S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को सेना में बढ़ाने का है, क्योंकि इसकी मदद से रूस 600 किलोमीटर दूर की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी ढेर कर सकेगा। रूस ने जुलाई 2021 में S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण करने का दावा किया था। असल में युद्ध में यूक्रेन की मदद करने वाले पश्चिमी देशों को रूस अब अपने दुश्मन के तौर पर देख रहा है। यही वजह है कि पुतिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी सेना आधुनिक हथियारों से लैस हो, ताकि भविष्य में दुश्मन देश रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न जुटा सकें। उधर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रेप के बढ़ते मामलों की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई। सरकार ने रेप और महिलाओं से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इमरजेंसी तो लगा दी, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर इस कदम से रेप की घटनाओं को कैसे रोका जाएगा। और इसके उलट वहां की सरकार ने लोगों को ही अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा करने की नसीहत दे डाली और इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोगों से बच्चों को घर पर अकेला न छोड़ने की अपील कर अपना पल्ला झाड़ लिया। पंजाब प्रांत के गृह मंत्री ने रेप इमरजेंसी लगाने के लिए रोजाना रेप के 4 से 5 मामलों के आने की दलील दी। उन्होंने इन पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में एंटी रेप कैंपेन के तहत कई लोगों को हिरासत में लिए जाने का भी दावा किया। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर बारीकी से नजर रखने का भी भरोसा दिया। हालांकि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध सिर्फ पंजाब प्रांत में ही बेकाबू नहीं, बल्कि पूरे देश के हालात तो और भी बदतर नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना 11 महिलाओं का रेप होता है और पिछले 6 साल में पूरे देश में 22,000 से ज्यादा रेप के केस भी दर्ज किए गए। लेकिन जिन 22,000 रेप के मामलों में केस दर्ज हुए, उनमें सिर्फ 77 मामलों में ही आरोपियों को दोषी करार दिया गया। मतलब 1% से भी कम मामलों में पीड़ितों को इंसाफ मिल पाया।